हेलो फ्रेंड्स। मैं आज बहुत ही एक्साइटेड हूं कि मैं ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर रहा हूं। इस वीडियो में हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, एसोसिएट, पार्टनर और बहुत ही अकम्पलिश्ड डायमंड अमरजीत सिंह खुराना ने बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है हाउ टू एम्ब्रेस रिजेक्शन इन आवर बिजनेस। एंड ही सेज एवरी नो ब्रिंग्स क्लोजर टू द यस। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े और इस वीडियो को देखें, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that we can bring more and more such videos for you. So here is Mr. Amarjit Singh Khurana for you. Enjoy this video. मैं और मेरी वाइफ हम लोग लास्ट ईयर 25 में दिसंबर से वहाँ इंडिया से निकले थे और फिर वियतनाम गए। वहाँ से मेरी बेटी भी आ गई थी वियतनाम और सामेल्ला भी आ गए थे, तो वहाँ पे हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया और 2-3 हफ्ते वहाँ स्पेंड किए। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया आ गए। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के पास हैं और यहाँ से फिर हम छुट्टियाँ मनाने चले जाते हैं। पीछे 2 घंटे की फ़्लाइट है, गोल्ड कोस्ट चले गए थे, फिर हम मैरिजविल चले गए, स्नोफॉल्स थी वहाँ पे। तो अब 13 अगस्त को वी आर मूविंग गोइंग टू न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड से फिर हम जाएंगे एलए, लॉस एंजल्स, और लॉस एंजल्स से फिर वेगस, और वेगस के बाद हम जाएंगे सिएटल, और सिएटल से फिर अलास्कन क्रूज़। वो 1 हफ्ते का क्रूज़ है हमारा। वहीं पे मेरा बर्थडे है 26 अगस्त को, तो क्रूज़ पे सेलिब्रेट करेंगे। The currency of this business is not Indian rupees or US डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इस बिजनेस की करेंसी ये नहीं है, हमने ये नहीं लगाना है। इस बिजनेस की जो करेंसी है वो है हमारी एफर्ट, वो लगानी है हमने। इस बिजनेस की करेंसी है हमारी कंसिस्टेंसी। दे रिजेक्टेड द अपॉर्चुनिटी, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया, आपको रिजेक्ट नहीं किया। जब मैंने ये बिजनेस प्लान देखा तो कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आया, बस इतना समझ आया कि मैं इसको अपनी जॉब के साथ कर सकता हूँ, और दूसरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये दो चीज़ें मुझे समझ आई, और कितना इसका पोटेंशियल है ये भी कुछ समझ आया था। और कंपनी के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये कंपनी उस टाइम रजिस्टर्ड थी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगी, तो हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो काम करते गए, बिल्ड करते गए, और सारे लेवल अचीव किए, 3% से लेकर के डायमंड तक सब लेवल हमने अचीव किए हैं। तो सबसे आगे की बात शुरू करने से पहले, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन्होंने जुलाई में 100 पीवी क्लब क्वालिफाई किया है, 200, 400 बीएफआई गए हैं, है ना, बीबीआई गए हैं, और उन्होंने इस बिजनेस के जो इस लेवल पे रिवॉर्ड्स हैं वो अचीव किए हैं, राइट। और रिवॉर्ड्स तो बहुत हैं इस बिजनेस में। अभी आपने देखा होगा कि हम गए ने फेस टू फेस मीटिंग में, आप सबको पता चल गया होगा कि अब एमबे बिजनेस करना और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया है। प्रॉफिटेबल तो पहले ही था, लेकिन अब और ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। सो हर कोई इस बिजनेस में डायमंड तो जा सकता है, पर क्या हर कोई जाएगा, ये क्वेश्चन है ना। तो क्योंकि देखिए, गोइंग डायमंड जस्ट इट इज नॉट ए जस्ट मतलब टचिंग द फिनिशिंग लाइन, है ना। इट इज ए लाइफ स्टाइल। मैं और मेरी वाइफ हम लोग लास्ट ईयर 25 में दिसंबर से वहाँ इंडिया से निकले थे और फिर वियतनाम गए। वहाँ से मेरी बेटी भी आ गई थी वियतनाम और सामेल्ला भी आ गए थे, तो वहाँ पे हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया और 2-3 हफ्ते वहाँ स्पेंड किए। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया आ गए। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के पास हैं और यहाँ से फिर हम छुट्टियाँ मनाने चले जाते हैं। पीछे 2 घंटे की फ़्लाइट है, गोल्ड कोस्ट चले गए थे, फिर हम मैरिजविल चले गए, स्नोफॉल्स थी वहाँ पे। तो अब 13 अगस्त को वी आर मूविंग गोइंग टू न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड से फिर हम जाएंगे एलए, लॉस एंजल्स, और लॉस एंजल्स से फिर वेगस, और वेगस के बाद हम जाएंगे सिएटल, और सिएटल से फिर अलास्कन क्रूज़। वो 1 हफ्ते का क्रूज़ है हमारा। वहीं पे मेरा बर्थडे है 26 अगस्त को, तो क्रूज़ पे सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके बाद फिर न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से फिर ये यूएसए का ट्रिप 3 हफ्ते का, फिर वापस इंडिया।
तो सितंबर के फर्स्ट वीक में इंडिया हम पहुंच जाएंगे। अभी पीछे फिर एक मेल आ गई एम्बेसी की तरफ से कि आप फ्लाइट कहाँ से लोगे, दिल्ली से लोगे या अमृतसर से लोगे। तो कोलालंपुर का ट्रिप आ गया दिसंबर में, राइट। तो दिस इज व्हाट, अगर मैं कुछ और कर रहा था क्या किया, काम ही तो किया है ना। तो पैसा तो कोई मैंने लगाया ही नहीं इसमें, है ना। तो इस बिजनेस में देखो कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है, और जब हम कंसिस्टेंट नहीं थे तो हम भी ग्रो नहीं कर रहे थे। द करेंसी ऑफ दिस बिजनेस इज नॉट इंडियन रुपीज और यूएस डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इस बिजनेस की करेंसी ये नहीं है, हमने ये नहीं लगाना है। इस बिजनेस की जो करेंसी है वो है हमारी एफर्ट, वो लगानी है हमने। इस बिजनेस की करेंसी है हमारी कंसिस्टेंसी, वो हमने मेंटेन करनी है। इस बिजनेस की करेंसी है हमारा करेक्टर, वो बिल्ड करना है हमने। तो यही करेंसी है इस बिजनेस की। कॉन्फिडेंस से देखिए हम लोग हमेशा सुनते थे, और मैं इसको हमेशा याद भी रखता था ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ माई डायमंडशिप। वो हमेशा कहते थे हाउ मेनी कॉल्स आर टू मेनी कॉल्स, हाउ मेनी माइल्स आर टू मेनी माइल्स। पता नहीं कितनी बार उनके मुंह से मैंने सुना होगा, है ना। हाउ मेनी नोज आर टू मेनी नोज, है ना। तो ये चीजें जब हम उनको सुनते थे तो हमें लगता था कि ये जो बिजनेस है इसमें एफर्ट्स तो करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, है ना। आज मैं आपको ना एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो, वो टॉपिक हर एक इंसान की लाइफ में आता है, लेकिन हम में से कोई भी नहीं चाहता कि वो हमारी लाइफ में आए। आता है लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो हमारी लाइफ में आए। जब हम किसी को अप्रोच करते हैं तो इंसान क्या कहते हैं, ज्यादातर ज्यादातर हम लोग क्या कहते हैं जब हम किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में अप्रोच करते हैं या किसी को बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ज्यादा लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है ना। तो ज्यादा लोग ले कहेंगे नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब हम किसी को मीटिंग में बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी बिजी हूं, मैं कल देख लूंगा, मैं परसों देख लूंगा। तो इस तरह से चलता रहता है। बिजनेस को जब दिखा देते हैं तो बिजनेस कहीं नहीं करना चाहते, और कभी कभी वो हम जब उनके साथ ड्रीम की बात करते हैं तो वो हंसने लग जाते हैं। और समटाइम्स मतलब बात ये है कि जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, उस मोमेंट पे हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है। शायद मैं ही कैपेबल नहीं हूं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, है ना। शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना हुआ, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए यार, लोग तो मानते नहीं है ना। या कुछ लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत नहीं अच्छी है शायद, है ना। तो मैं फ्रेंड्स आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। डोंट रन अवे फ्रॉम रिजेक्शंस। रिजेक्शन से भागिए मत, इसको गले लगाइए, राइट। बिकॉज रिजेक्शन इज नॉट अवर एनिमी, इट्स अवर टीचर। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि हमारे में से कितने लोगों ने कभी ना कभी, या कईयों ने तो रोज ही रिजेक्शन को फेस किया होगा, कभी ना कभी तो छोड़ो, जो लोग कंसिस्टेंट हैं, डेली काम करते हैं, वो तो रोज ही रिजेक्शन फेस करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन हु इज बिल्डिंग दिस बिजनेस सीरियसली, किसी न किसी ने आपको बिजनेस के लिए ना बोला होगा, किसी ने आपको प्रोडक्ट के लिए ना बोला होगा, किसी ने आपको राइज एंड शाइन मीटिंग में आने के लिए ना बोला होगा, किसी ने आपने ड्रीम का मजाक आया होगा। हम सबके पास ये रिजेक्शन के एक्सपीरियंस हैं, और जितना बड़ा जिसका पिन होता है उतने ही ज्यादा उसके पास रिजेक्शन के एक्सपीरियंस होता है। तो अगर ये रिजेक्शन सबके साथ होता है तो फिर डिफरेंट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस ये नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों को रिजेक्शन नहीं मिलता। डिफरेंस ये है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो प्लेटिनम एमरल्ड डायमंड जाते हैं, वो रिजेक्शन के बाद क्या करते हैं। जब रिजेक्शन मिलता है तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट।
किसी को रिजेक्शन मिला और बाद में बोलता है यार मैं नहीं कर सकता यार, ये बंदे मानते नहीं है, पता नहीं जो करते हैं। नारायण साहब कई बार बताते हैं वो डिफरेंट प्लेनेट से होते हैं, है ना। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, है ना। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, है ना। तो रिजेक्शन माय डियर फ्रेंड इज नॉट द एंड, इट इज अ जर्नी। वो नेक्स्ट पे चले जाते हैं, है ना। और रिजेक्शन इज नॉट अ फेलियर। सबसे पहली बात है, रिजेक्शन डज नॉट मीन फेलियर। अगर आपने किसी को अप्रोच किया और उसने ना बोल दी, ना नो बोल दिया, तो इट डज नॉट मीन्स कि आप फेल हो गए हो। आपने अपना पार्ट कर दिया है, यू हैव कंप्लीटेड योर पार्ट, आपने अपॉर्चुनिटी शेयर कर दी, डिसीजन अब आगे उसका था। नो का मतलब ये नहीं है कि यू आर ए फेलियर। नो का मतलब सिर्फ नो ही है, राइट। नो का कभी ये नहीं होना चाहिए कि आई एम ए फेलियर, नो। मे बी नो का मतलब हो कि आई वॉन्ट टू नो मोर। मे बी नो का मतलब हो नॉट नाउ, अभी नहीं। मे बी नो का मतलब हो नॉट येट रेडी। मे बी नो का मतलब हो कि नॉट इंटरेस्टेड। मे बी नो का मतलब हो कि नॉट फॉर मी, हो सकता है वो ड्रीमर ही ना हो बंदा, है ना। सो इट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट गुड इनफ। अपने आप को फेलियर मत समझिए। दे रिजेक्टेड द अपॉर्चुनिटी। उन्होंने अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया, आपको रिजेक्ट नहीं किया। वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ उस मोमेंट पे आपने जो आइडिया उनके साथ शेयर किया उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। इस चीज का ध्यान रखना, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके आइडियाज को रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो डोंट मेक समवन एल्स डिसीजन योर आइडेंटिटी, राइट। और जब कोई नो बोल देता है तो इसका मतलब होता है कि आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, आप आगे चलिए, आगे बढ़िए। शो वन मोर प्लान, शो वन मोर प्लान, मोर अपॉइंटमेंट, वन मोर अपॉइंटमेंट, वन मोर फॉलो अप, वन मोर इन्विटेशंस, है ना। तो जब इस तरह से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो आपको एक ऐसा बंदा मिल जाएगा अल्टीमेटली जो कहेगा यस, टेल मी मोर, मुझे बताओ क्या करना है। मैंने सुना है लोग बहुत, नारद साहब कहते हैं ना, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा अप्लाई होता है ना। तो आपको बंदा मिल जाएगा अगर आप नो से आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आपको मिलेंगे, अच्छा मैंने सुना हुआ है बहुत इनकम आती है, मैंने सुना है आपकी डेली बहुत अच्छी है ना। कुछ लोग कहते हैं आपका एसेट बड़ा अच्छा है, मैंने यूज किया था, कमाल का प्रोडक्ट है। और बिलीव मी, मेरे को तो एक बंदे ने ये कह दिया आपका आंवला ऑयल बड़ा अच्छा है, स्टिकी नहीं है, इस पे डस्ट नहीं जमती। वो पड़ा होता है तो डस्ट नहीं जमती, स्टिकी नहीं है, वालों में वो स्टिक भी नहीं होता। तो मतलब लोग आंवला ऑयल की भी तारीफ करने लग जाते हैं। ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे और मिले भी होंगे जो लोग काम कर रहे हैं। और कभी कभी वही जो पर्सन होते हैं ना माय डियर फ्रेंड, जो मिल जाते हैं वही आपके फ्यूचर लीडर होते हैं और वही प्लेटिनम और डायमंड चले जाते हैं। अब सोच के देखो कि अगर आपने पहली ना पे स्टॉप कर दिया होता या दूसरी तीसरी चौथी पे, तो क्या आपको वो बंदा मिलता? नहीं मिलता, है ना। सो कीप गोइंग, पीपल आर वेटिंग फॉर यू। लोग आपकी इंतजार कर रहे हैं, ये इस बात को समझिए थोड़ा सा, राइट। डोंट टेक द रिजेक्शन पर्सनली, ये तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम रिजेक्शन को बहुत अपना पर्सनल बना लेते हैं। किसी ने अगर बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, वी स्टार्ट थिंकिंग शायद वो मुझे 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 ही नहीं पसंद कर रहा, शायद मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता, या शायद मुझे प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आती, है ना। तो इस तरह की मतलब
मे बी आई एम नॉट ए, मैं अच्छी तरह उसको समझ नहीं सकिया, है ना। तो ऐसा नहीं होता, राइट। डोंट टेक इट पर्सनली। ए पर्सन डिसीजन कैन डिपेंड ऑन मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है बंदे का जो डिसीजन होता है। मे बी उसके पास अभी टाइम नहीं है, इतना सो बिजी है, किसी लगा हुआ है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, उसने बड़ा जी जान लगा के वो लगा हुआ है। मे बी उसकी अभी ये फाइनेंशियल प्रायोरिटी नहीं है, कोई उसको फाइनेंशियल प्रायोरिटी नहीं है ना। मे बी उनको अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आई, ये भी हो सकता है ना। मे बी वो अभी रेडी नहीं है, या कोई और प्रायोरिटी चल रही है उसकी लाइफ में। इट इज़ नॉट ऑलवेज यू, इट इज़। इसलिए कभी भी किसी नो को अपनी सेल्फ वर्थ मत बनाइए। आपकी वैल्यू किसी दूसरे पर्सन की नो या यस पे डिपेंड नहीं करती है, राइट। आपका जो ड्रीम है वो आपका ड्रीम है। यू नो यू आर वट यू आर, यू नो वट इज योर विजन, वट इज योर ड्रीम। होल्ड द ड्रीम। जितना लंबा आप अपने ड्रीम को पकड़ के रखोगे, उतना ही आप नो को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे, और आपको अल्टीमेटली यस मिलनी शुरू हो जाएगी, राइट राइट। तो ये आपकी बात नहीं होती है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मसल्स की बात करें, है ना। हम सब लोग जिम जाते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ और एक्सरसाइज करते हैं, सब लोग हम मसल्स बनाना चाहते हैं। प्रोटीन पाउडर भी खाते हैं हम सब लोग, है ना, ताकि हमारे मसल स्ट्रांग रहें, है ना। तो एक और मसल है जिसके बारे में बात करूंगा, दैट इज ए इमोशनल मसल, राइट। तो जब हम रिजेक्शन को फेस करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा ये जो मसल है ना, इमोशनल मसल, ये स्ट्रांग होता जाता है। तो इस मसल को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है ना। तो ये मसल स्ट्रांग बनता है जब हम इस तरह की राइज एंड शाइन मीटिंग्स में अटेंड करते हैं। एमवे के जो बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, उनको जब हम अटेंड करते हैं, जब हम लोगों की नो सुन के रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं। पहली नो सुन के, एक दो नो सुन के हर्ट होता है, नो डाउट हर्ट होता है, तो वो मसल ही बन रहे हैं। आप आगे बढ़ोगे तो मसल बनेगा, राइट। तो जब हम एक दो नो सुनते हैं, जब खास करके हमारे जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव होते हैं, जब वो नो बोलते हैं तो बहुत दिल में तकलीफ होती है, यार इसने मना कर दिया, है ना। तो बेशक उसने मना कर दिया, बट आपका इमोशनल मसल जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, राइट। और फिर धीरे धीरे आपकी जो आ जाती है, थैंक यू वेरी मच फॉर टू ईयर, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। फिर हम ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे को और नो मिलती है, और आगे बढ़ते हैं, और आगे नो नेक्स्ट, नो नेक्स्ट, नो नेक्स्ट। अल्टीमेटली मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग फिर रिएक्शन देना भी बंद कर देते हैं। इतने मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, इतनी मतलब इमोशनल स्ट्रेंथ इतनी आ जाती है कि जो भी उन्होंने कहा नहीं करना, कुछ भी नॉट टी, मेरे पास टाइम नहीं है वगैरह, तो हमारी इतनी जो है वो मसल स्ट्रांग हो जाते हैं कि हम रिएक्शन ही नहीं देते उनको, राइट। आप इमोशनल नहीं होते हो, आप नहीं होना चाहिए, आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि हमारी जो जॉब है, नॉट टू कन्विंस एवरीवन। हमारा जो काम है, इट्स शेयर द अपॉर्चुनिटी एंड टू फाइंड द लुकर्स हु आर लुकिंग फॉर समथिंग। जो ड्रीमर्स हैं उनको हम ढूंढ रहे हैं। डिसीजन उनका है, चॉइस उनकी रहेगी, लाइफ उनकी है, लेकिन लेकिन कंसिस्टेंसी मेरी जिम्मेवारी है, राइट। डिसीजन लेना, बिजनेस करना या ना करना, इट इज देयर चॉइस, इट इज देयर लाइफ, इट इज देयर डिसीजन। लेकिन कंसिस्टेंट माय डियर फ्रेंड, वो मेरी जिम्मेवारी है, राइट। और एक और बात इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, कि हम अपने आप को रिजेक्शन से इंप्रूव भी कर सकते हैं, राइट। जब कोई आपको रिजेक्ट करता है तो रिजेक्शन टीच यू समथिंग। हमेशा बार बार अगर आपको लोग बोल रहे हैं, तो ये देखो कि अगर आपको ये लोग बार बार बोलते हैं कि मुझे बिजनेस नहीं समझ आया, आपका क्या बिजनेस है, या बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बार बार ही आपको लोग बोलते चले जा रहे हैं,
है ना। तो हो सकता है आपको अपनी जो है प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना हो, ये भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। तो वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम द रिजेक्शन आल्सो, है ना। हम ये नहीं कहते कि भी उसने रिजेक्ट क्यों किया, ये कहना क्यों किया ये सोचते ही हैं, लेकिन मैंने उससे क्या सीखा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो अगर हम अपने प्रेजेंटेशन को बेटर करें, हम अगर वो हर बार बार हमारे को ये मिल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम क्या हमने एक्सप्लेन किया उनको कि इस बिजनेस में टाइम लीवरेज होती है, इस बिजनेस में जो है वो डुप्लीकेशन कंसेप्ट है, क्या हमने उनको एक्सप्लेन किया इसके बारे में, क्या हमने उनको एक्सप्लेन किया कि इस बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स, वी कैन बिल्ड वीकडेज, वीकेंड्स, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, लंच टाइम, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में क्या हमने बात की, क्या हमने स्किल लीवरेज, एफर्ट लीवरेज की बात की, राइट। अगर लोग कहते हैं मेरे को नहीं लगता कि ये इस तरह की इतनी इनकम आ सकती है, तो क्या हमने कुछ लोगों की स्टोरीज बताई उनको। सो रिजेक्शन के बाद यही सिर्फ मत सोचो, यही सिर्फ मत पूछो कि व्हाई डिड दे से नो, राइट, what can I learn from this no, this is again very important, because every rejection ultimately जो है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। कहते हैं ना, आइदर यू अर्न और यू लर्न, है ना। तो जब भी हम प्लेन दिखाते हैं, या तो हमें कुछ सीखना चाहिए या हमारे कुछ स्पॉन्सरिंग होनी चाहिए। हमेशा ये देखो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। सो अल्टीमेटली यू विल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन, you will improve your listening, presentation, you will improve your follow up, and you will be a better communicator, right? So देखो, डायमंड जी की जर्नी तक हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, है ना। एक चीज़ जो बहुत ही ज़बरदस्त मैंने सीखी थी बिगनिंग डेज में, कि इसको बिजनेस को अपने वर्क प्लेस पे नहीं दिखाना, है ना। तो मैंने बहुत बिजनेस प्लान दिखाए थे अपने ऑफिस में, तो फिर मैंने सीखा, तो मैंने चेंज किया, राइट। तो इतने लोगों ने ना बोल दी थी, पर समझ नहीं आ रही थी ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर एकदम समझ आई। तो फिर मैंने सीखा कि सीइंग इज बिलीविंग, देखने से लोगों को विश्वास होता है। तो पहले हम क्या करते थे, टॉक द प्लान करते थे, ऐसे ही बस खड़े खड़े बातें करने लग जाते थे कि किसी शादी पे गए तो बात करने लग गए, किसी फंक्शन पे मिले तो बात करने लग गए। तो टॉक द प्लान फिर सीखा भी, टॉक द प्लान नहीं करना। यस, वी कैन हैव कॉन्टैक्ट, उनका वहां से कॉन्टैक्ट ले सकते हैं, और हो पॉसिबल है तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, बट प्लान हम नहीं दिखा सकते वहां पे, है ना। तो इस तरह से हमने भी बहुत सारी चीजें सीखी और इम्प्रूव की, और डेमोज, प्रोडक्ट के बारे में सीखा हमने, डेमोज कैसे करने हैं वो सीखा हमने, है ना। पहले हम वैसे ही कैटलॉग पे दिखा देते थे प्रोडक्ट, फिर बाद में हमने सीखा कि नहीं, प्रोडक्ट्स को यूज कराना, फील कराना, टच कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, राइट। सो इस तरह हम भी अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करते गए, और डोंट आर्ग्यू विद नो। अगर कोई नो कहता है तो उसके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। शुरू शुरू में हम भी लड़ पड़ते थे, है ना। मैंने नारद साहब को बताया भी था, ऐसे टेबल पे हाथ मारते थे। है ना। तो लड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही नेगेटिव होने की जरूरत है, ना ही ये कहने की जरूरत है यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, यू विल लूज मी, है ना। समटाइम्स यू विल लूज मी इफ यू विल नॉट टेक द डिसीजन, नो, ये सब चीजें ठीक नहीं है। don't say you don't understand, we should not undermine them, we should completely respect their decision, और अगर वो नहीं करना चाहते तो मत करें। बस इतना कह सकते हैं उनको, इफ यू वांट टू नो मोर इन फ्यूचर आई विल बी हैप्पी टू शेयर विद यू, राइट। हमारा जो रिलेशनशिप है वो हमेशा प्रिजर्व रहना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि आज अगर उसने नो बोला है तो ये परमानेंट नो नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने, आप में से जितने भी मीटिंग में बैठे हैं,
बड़े बड़े लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पहले प्लान देखा होगा और नो बोला होगा और बाद में ज्वाइन किए। कर सकते हैं, कुछ रिएक्शन दे सकते हैं? जिन्होंने पहले प्लान पे, पहले फॉलोअप पे ज्वाइन नहीं किया, फिर किसी और ने प्लान दिखाया और ज्वाइन कर दिया, दे सकते हैं रिएक्शन? अब सोच के देखो, ये पता नहीं वो पहले वाले के साथ ही ज्वाइन हुए या किसी और के साथ ज्वाइन हुए, है ना? तो कभी भी जो नो होती है ना, ये परमानेंट नो नहीं होती। जब सर्कमस्टांसेस लोगों के चेंज होते हैं तो थिंकिंग भी चेंज हो जाती है। मैं आपको बताता हूं, आप बताओ मुझे, अगर एक कप चाय है, एक कप चाय में मक्खी डल जाए तो आप क्या करोगे? मक्खी डल गई चाय, अब चाय पी रहे हो, उसमें मक्खी डल गई, मक्खी आ गई, क्या करोगे? कौन कौन कहता है चाय को फेंक देंगे? फेंक देंगे चाय को, है ना? चाय को फेंक देंगे। लेकिन अगर हमारे पास 5 किलो का देसी घी का डिब्बा है, उसमें मक्खी डल गई, फिर क्या करेंगे? फिर मक्खी को निकाल देंगे। तो सर्कमस्टांसेस चेंज, थिंकिंग चेंज, राइट? तो लोग बदलते हैं, चेंज होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज चेंज होती है। लेकिन अगर हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे ना माय डियर फ्रेंड, तो वी विल लूज द प्रोस्पेक्ट फॉर एवर, वी लूज द अपॉर्चुनिटी। वो प्लेटिनम डायमंड जा सकता है, राइट? तो इसलिए रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है, राइट? अब उसके बाद बात करते हैं, रिजेक्शन इज ए फिल्टर। हमारा जो बिजनेस है ये एक फिल्टरिंग का इसके प्रोसेस है, फिल्टर करना होता है हमने, है ना? तो रिजेक्शन जो है फिल्टर की तरह है। और देखो, हम लोग लिस्ट बनाते हैं, कहते हैं अभी एक बार 200 100 200 लोगों की लिस्ट बना लो। क्या हमारे को 100 200 लोग चाहिए? 100 200 तो चाहिए ही नहीं। फिर हम क्यों कहते हैं 100 200 लोग की लिस्ट बना लो? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम फिल्टर करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कौन रेडी है, कौन अभी करना चाहता है। हमारे को तो 6 ही लोग चाहिए। तो अगर ये रिजेक्शन ना होती और अगर लोग ना नहीं बोलते, तो हम कहते 6 लोगों की फोन करो और उनको ज्वाइन कराओ, और वो भी आगे इसी तरह से करेंगे, 6 की लिस्ट बनाएंगे, 6 को ज्वाइन करेंगे, बात खत्म। कोई स्टोरी नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रोडक्ट लेते रहेंगे, अपना बात खत्म हो गई। फिर नारायण साहब को इतनी इतनी मीटिंग करने की क्या जरूरत है ना? इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि हम लोग ढूंढना चाहते हैं, वी आर लुकिंग फॉर द लुकर्स। हम ड्रीमर्स को ढूंढना चाहते हैं। तो वो फिल्ट्रेशन कैसे होगी? जब हम एक एक करके लोगों को, लोगों से बात करेंगे। जब मान लो आपको, आपके पास प्लेइंग कार्ड है, कार्ड का पैक है, 52 कार्ड है उसमें, और उन 52 कार्ड में से आपने एसेस निकालने हैं, 4 एसेस निकालने हैं। तो क्या करोगे आप? एक एक पत्ता उठाओगे, ये दुक्की आ गई, ये तिक्की आ गई, ये चौकी आ गई, नहीं ये जो चौकी आ गई, ये चौकी, ये यक्का तो नहीं है? कहीं यक्का सा जैसा लग रहा है, ये नहीं है ना? कई बार लग जाता है कि ये करेगा, है ना? चौकी जो होती है वो यक्का ही लगने लग जाता है ना? लेकिन वो चौकी चौकी ही होती है। कई बार दुखियां आ जाती हैं, है ना? मतलब कपड़े फटे होते हैं, अंडरवियर फटा होता है, और कहते हैं इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। तो वो दुखिया भी कई बार आ जाती है बीच में, है ना? तो कई बार बेगम भी आ जाती है, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बात करूंगी, बताऊंगी, है ना? तो कई बार जोकर भी आ जाता है ना? तो जो मजाक उड़ाता है। तो हर तरह के लोग आएंगे, आप जब करोगे तो। लेकिन इनको फेस करना है, और ये फिल्ट्रेशन होता चला जाएगा। और अगर आप चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, हम अपना काम करते चले जाएंगे। और जॉब इज टू शेयर, और जॉब इज टू इनवाइट, और जॉब इज टू शेयर द प्रोडक्ट, टू शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एंड स्टफ द पॉकेट, राइट? तो हर कोई बंदा आपके विजन को या आपके ड्रीम को सपोर्ट नहीं करेगा। हर कोई बंदा ड्रीमर नहीं होता। आपका काम है फाइंड द पीपल हु आर रेडी, दैट्स इट, है ना?
जब एक जो किसान होता है, जब वो बीज लगाता है, प्लांट करता है, तो वो सारे थोड़ी प्लांट बन जाते हैं, है ना। तो फिर वो और लगाता है ना। तो अल्टीमेटली एक अच्छा गार्डन जो है वो बन जाता है। तो वो इसी तरह से हम लोग भी अपना काम करते रहते हैं। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंसिस्टेंसी की है, राइट। हाँ, आपकी जो बिगेस्ट रिजेक्शन है वो है सेल्फ रिजेक्शन, जब हम अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, मैं इस पे करना चाहूंगा कि सबसे बड़ी रिजेक्शन वो नहीं होती जब कोई हमारी आइडिया को, हमारी अपॉर्चुनिटी को या हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट करता है। जब हम खुद को रिजेक्ट कर देते हैं कि मैं नहीं कर सकता, जब हम कहते हैं कि मेरी किस्मत में लोग नहीं है, या जो करते हैं वो मेरी लिस्ट में नहीं है ना, या यार पता नहीं आप कर सकते हो, आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है। जब हम अपने आप के लिए पिटी फील करना शुरू कर देते हैं, मेरे पास इतने कॉन्टेक्ट नहीं है, या मैं टीम नहीं बिल्ड कर सकता, आई एम नॉट ए गुड लीडर, वगैरह वगैरह, जब हम अपने आप को कर्स करना शुरू कर देते हैं, और दूसरों की नो आपको तब तक जो है वो रोक नहीं सकती जब तक आप खुद को नो नहीं बोलते हो। दूसरों की नो पे डिपेंड मत करिए। सो नेवर रिजेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि किसी ने आपके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है ना, आपकी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर दिया है, या आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तो अपने आप को रिजेक्ट मत करिए, अपने ड्रीम को मत छोड़िए। अपना विजन जो है, वो जो आपने विजन कास्टिंग की है, वो अपने विजन को पकड़ के रखिए। ये जरूरी है सबसे ज्यादा, राइट। तो अगर आप अपने आप को पकड़ के रखोगे तो ये सब चीजें तो आती रहेंगी, राइट। डोंट अलाउ द टेम्परेरी सेटबैक्स टू डिफीट यू। ये टेम्परेरी चीजें होती हैं। 6 लोग चाहिए वो मिल जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है ना। लेकिन कीप ऑन गोइंग एंड कीप ऑन गोइंग, राइट। और उसके बाद नो, जैसे मैंने पहले ही बताया, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एंड नो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो मीन्स नेक्स्ट किसको मीटिंग दिखानी है, नो मीन्स नेक्स्ट किसको इनवाइट करना है, नो मीन्स किसको नेक्स्ट कस्टमर बनाना है, नो मीन्स किसको मीटिंग में नेक्स्ट बुलाना है। तो योर फ्यूचर कैन नॉट डिपेंड, आप डायमंड जाना चाहते हो, आपका फ्यूचर किसी दूसरे पर्सन के डिसीजन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपका डिसीजन अपना डिसीजन है। आपने अच्छे से देख लिया कि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मैंने इस पे काम करना है। यू आर लकी बिकॉज यू हैव द बिजनेस एंड यू हैव अंडरस्टूड द बिजनेस एंड यू हैव बिल्ट द बिलीफ इन द बिजनेस। तो दूसरों के डिसीजन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, राइट। और हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए, अगली बार जब भी आपको कोई नो बोले ना, तो बुरा मत मनाइए, है ना। स्माइल करिए और मन के मन में कहिए, थैंक गॉड फॉर टीचिंग मी resilience, right? And thank God for making me stronger, and thank God for helping me to improve, right? और जब आप इस तरह से सोचोगे तो my dear friend, definitely if you keep going, you will grow, and ultimately you will find 6 people and you will be go diamond. So thank you very much, and back to Narang Saab.